महल के पुराने हिस्से में, जहां कोई अब नहीं जाता था, धूल और जालों से ढके कमरे हुआ करते थे। राजकुमारी जोया हमेशा जिज्ञासा भरी निगाहों से इन हिस्सों को देखा करती, मगर आज उसका दिल बेचैन था। वह दबे कदमों से लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ती हुई दादायामा के अटारी कमरे तक पहुंची। कमरे में प्रवेश करते ही हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। पुराने संदूकों की कतारें और धूल से ढके हुए कपड़े समय की गवाही दे रहे थे। जोया ने कांपते हाथों से एक बड़ा सा संदूक खोला। अंदर पुरानी किताबें, मिट्टी से भरी बोतलें और जंग लगे जेवर थे, लेकिन इन सब के बीच एक छोटा सा मखमली डिब्बा रखा था, जैसे किसी ने उसे खास तौर पर छुपाया हो। जोया ने डिब्बा खोला तो एक प्राचीन लॉकेट सामने आया। लॉकेट सोने का था, मगर आम सोने की तरह चमकता नहीं था। इसकी सतह पर बारीक खुदे निशान मौजूद थे, जैसे कोई भूला बिसरा राज छुपाए हुए हो। जैसे ही उसने लॉकेट को हाथ में पकड़ा, एक हल्की सी गर्मी उसकी हथेली में फैल गई। कमरा पल भर के लिए जैसे शांत हो गया। दिल की धड़कन तेज होने लगी। जोया ने चौंक कर लॉकेट के पीछे नजर दौड़ाई तो वहां एक अजीब सा नक्श खुदा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कोई रहस्यमय प्रतीक, जिसे आम आंख न समझ सके। अचानक उसके कानों में जैसे मंद फुसफुसाहटें गूंजने लगी। वह फुसफुसाहटें किसी अधूरी कहानी, किसी छिपे हुए रहस्य और किसी भूली बिसरी याद की झलक देती थीं। जोया ने घबराकर लॉकेट को संदूक में वापस रखना चाहा, मगर उसकी उंगलियां जैसे उस पर जम गई हों। इस लम्हे उसके दिल में एक ख्याल उभरा, यह आम गहना नहीं, यह मेरे परिवार का कोई छिपा हुआ रहस्य है। जोया की आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों झलक रहे थे। वह नहीं जानती थी कि इस लॉकेट की खोज उसकी जिंद। शहजादी जोया उस रात सो नहीं पाई। उसके हाथों में अब भी लाकड़ी की गर्मी बाकी थी। हुड़की से आती चांदनी उसकी आंखों में तजस्सुस भर रही थी। हर लम्हा उसके दिल में यह सवाल गूंजता रहा कि आखिर ये ज़रूर किसका है और उसके खानदान से क्या ताल्लुक रखता है। सुबह होते ही जोया दौड़ती हुई दादायामा के पास पहुंची। दादायामा महल की सबसे उम्रदराज खादिमा थी, जो बचपन से जोया के साथ थी। कहा जाता था कि वह पुराने जमानों की बहुत सी कहानियां जानती है, मगर अक्सर खामोश रहती। जोया ने हिचकिचाते हुए लॉकेट उनके सामने रखा। दादायामा की आंखें जैसे पत्थर की हो गईं। उनके हाथ कांपने लगे और वह धीमी आवाज में बोली, यह कैसे तुम्हारे हाथ लगा? जोया ने सब कुछ बता दिया, संदूक, निशान, सरगोशियां। दादायामा ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगे। फिर बोझिल लहजे में कहा, यह लॉकेट हमारी सल्तनत के गुमशुदा इतिहास का हिस्सा है बेटी। पुराने जमाने में शाही खानदान में कुछ लोग कुछ खास क्षमताओं के मालिक थे, वो लोग जिन्हें दुनिया ने कभी समझा नहीं। इस लॉकेट में उनका राज कैद है। जोया हैरान रह गई। उसे लगा जैसे वह ख्वाब देख रही हो, लेकिन दादायामा ने और कुछ कहने से इनकार कर दिया। उनकी आंखों में डर झलक रहा था, जैसे वह कोई ऐसा राज छुपाए बैठी हो जिसका जिक्र करना भी खतरनाक हो। थकी हारी जोया ने फिर अटारी का रुख किया। संदूक के नीचे से उसे एक और चीज मिली, एक पुराना एल्बम जिस पर वक्त की गर्द जमी हुई थी। उसने एहतियात से सफात पलटे। पहली कुछ तस्वीरें सामान्य थीं, शाही परिवार की दावतें, बगीचे, बच्चे। मगर फिर अचानक जोया की सांस रुक गई। एक तस्वीर में एक औरत अपने गले में वही लॉकेट पहने खड़ी थी। हैरानी की बात यह थी कि वह औरत जोया से बिल्कुल मिलती जुलती थी, जैसे वह उसकी जुड़वा हो। जोया का दिल तेज धड़कने लगा। उसने और तस्वीरें देखीं तो महसूस हुआ कि कई पन्ने एल्बम से फाड़ दिए गए हैं। कुछ चेहरों पर जानबूझकर स्याही फेर दी गई थी। आखिर में एल्बम के साथ एक कागज का टुकड़ा भी मिला, जिस पर एक अधूरा खानदानी शजरा बनाया गया था। जोया ने ध्यान से देखा। शजरा में कई नाम लिखे हुए थे, लेकिन बीच में कुछ खाली खाने छोड़ दिए गए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर पूरी नस्ल को इतिहास से मिटा दिया हो। जोया ने कांपते हुए शजरा बंद किया। दिल में कई सवाल उठे। यह औरत कौन थी जो उससे मिलती जुलती थी? परिवार के ये गायब लोग कहाँ गए? क्या यह सब लॉकेट से जुड़ा हुआ है? रात के अंधेरे में जब जोया फिर से बिस्तर पर लेटी, उसे लगा जैसे लॉकेट के अंदर से कोई धुंधली रोशनी झलक रही हो, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसे अंदाजा नहीं था कि यह रोशनी सिर्फ एक जेवर की नहीं, बल्कि उसकी अपनी तकदीर की है। एक तकदीर जो उसे माजी के भूले राजों से जोड़ने वाली है। उस रात महल पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक कभी कभार पूरे कमरे को रोशन कर देती थी। राजकुमारी जोया के कमरे में लॉकेट मेज पर रखा हुआ था। वह बार बार करवटें बदलती, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक एक तेज कड़कड़ाहट हुई। खिड़की जोर से बजी और उसी लम्हे लॉकेट से हल्की सी रोशनी फूटी। जोया सीधी उठ बैठी। रोशनी पहले मध्यम थी, मगर फिर बढ़ने लगी, जैसे उसके अंदर कोई सांस ले रहा हो। जोया ने डरते डरते लॉकेट को हाथ में उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, पूरा कमरा कांप गया।
किताबों की अलमारी से एक डायरी नीचे गिरी, मोमबत्ती बुझ गई और जोया के इर्द गिर्द हवा में एक अजीब सा हल्का सा हमहमाटा हुआ साज गूंजने लगा। फिर उसके सामने एक धुंधला सा अक्स उभरा। वह एक औरत का साया था जिसकी आंखों से रोशनी फूट रही थी। उसने नरम मगर प्रभावशाली आवाज में कहा, मैं एमिलिरिया हूं, इस लॉकेट की निगहबान और तुम्हारे खून में बहने वाले राज की संरक्षक। जोया की आंखें फटी रह गईं। वह लड़खड़ा कर पीछे हटी। यह कैसे संभव है? उसके होंठ कांपे। एमिलिरिया मुस्कुराई। यह लॉकेट सिर्फ गहना नहीं है, यह तुम्हारी पीढ़ी की अमानत है। सदियों पहले तुम्हारे पूर्वजों के पास एक विशेष शक्ति थी, मगर दुश्मनों के डर से यह शक्ति छिपाई गई। तुम इस पीढ़ी की वारिस हो। तुम्हारे अंदर वही रोशनी छिपी है जो कभी तुम्हारे परिवार की पहचान थी। जोया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन मैं तो आम इंसान हूं, यह सब मेरा वहम हो सकता है। एमिलिरिया की आंखों में संजीदगी झलक रही थी। यह वहम नहीं, हकीकत है। आज लॉकेट ने तुम्हें पहचान लिया है। यह सिर्फ तुम्हारे छूने पर बीदार होता है। मगर याद रखो, ताकत हमेशा तहफा नहीं होती। यह एक कमांड भी है और उसके साथ बड़ी आजमाइशें आती हैं। उसी लम्हे जोया के हाथ से रोशनी की एक लकीर निकली और करीब रखी हुई कुर्सी चंद इंच ऊपर उठकर दोबारा जमीन पर जा गिरी। जोया चीख पड़ी। एमिलिरिया ने धीमी आवाज में कहा, यह सिर्फ आगाज है। जो तुमने अभी देखा वह तुम्हारी असल ताकत की हल्की सी झलक है। लेकिन दुश्मन जाग रहे हैं और वक्त बहुत कम है। रोशनी मध्यम होते ही अक्स गायब हो गया। कमरे में फिर अंधेरा छा गया। मगर जोया का दिल अब परसुकून नहीं था। वह जानती थी कि आज रात के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। यह लॉकेट सिर्फ एक रहस्य नहीं, यह उसकी तकदीर है। अगली सुबह महल में असामान्य शांति थी। राजकुमारी जोया के दिल में पिछली रात के दृश्य अभी भी गूंज रहे थे। एमिलिरिया की आवाज, रोशनी का धमाका और कुर्सी का हवा में उड़ना, सब कुछ एक सपना लगता था, मगर सपना नहीं था। जोया ने फैसला किया कि उसे अकेले यह बोझ नहीं उठाना चाहिए। वह सीधी बागीचे में गई जहां शहजादा यान अक्सर तलवारबाजी की मशक करता था। यान महल के करीबी खानदान से ताल्लुक रखता था, बहादुर, मगर उसकी आंखों में अक्सर एक अजीब सी संजीदगी छिपी रहती थी। जोया ने हिचकिचाते हुए कहा, आयान, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, मगर वादा करो किसी से जिक्र नहीं करोगे। आयन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम्हें मुझ पर एतबार है तो यह वादा खुद हो गया। जोया ने लॉकेट उसके सामने रखा। जैसे ही रोशनी की हल्की सी झलक निकली, आयन की आंखें फैल गईं। यह तो वही निशान है, उसने बेख्तियार कहा। कौन सा निशान? तुमने इसे पहले कहां देखा है? जोया ने बेचैनी से पूछा। आयन ने गहरी सांस ली और कहा, सालों पहले मैंने अपने पिता के कमरे में एक पुरानी डायरी देखी थी। उसमें यही निशान बार बार बनाया गया था, मगर फिर अचानक वह डायरी गायब हो गई। मेरे पिता ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। दोनों ने मिलकर पुराने पुस्तकालय का रुख किया। कई अलमारियों में तलाश के बाद आखिरकार एक लकड़ी के बक्से के पीछे एक सड़ी हुई डायरी छिपी मिली। जल्द खोलते ही उनके सामने पुराने धुंधले शब्द उभर आए। पहला पन्ना पढ़ते ही जोया के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसमें लिखा था, हमारी पीढ़ी को एक ऐसी शक्तिशाली अमानत मिली है जिसे दुनिया समझ नहीं सकती। दुश्मन हमें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ताकत को छिपाना ही हमारी रक्षा है। अगर कभी लॉकेट जागृत हो तो जान लो कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है। अयान ने धीरे से कहा, यानी तुम ही इस लॉकेट की वारिस हो। यह ताकत तुम्हारे खून में है। जोया के हाथ कांपने लगे। मगर क्यों? हमारा खानदान ये सब क्यों छुपाता रहा? डायरी के दूसरे हिस्से में कुछ नाम दर्ज थे, मगर कई नामों पर स्याही फेर दी गई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि कई पन्ने फाड़ दिए गए थे। जोया ने इयान की तरफ देखा। कोई नहीं चाहता कि हम यह सच जाने। कोई है जो हमारी तारीख छुपाना चाहता है। इयान ने डायरी बंद करते हुए कहा, और शायद वही शख्स आज भी महल के अंदर मौजूद है। यह कहते ही दोनों ने कदमों की आहट सुनी। कोई उनकी बातें सुन रहा था। वे जल्दी से डायरी छुपाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हवा में एक नया डर और रहस्य गहरा हो चुका था और खेल अब ज्यादा खतरनाक होने वाला था। महल की हवा बदल चुकी थी। जोया और इयान अब हर दिन साथ गुजारने लगे थे। वो मिलकर डायरी पढ़ते, पुराने निशानों को समझने की कोशिश करते और लॉकेट की ताकत के बारे में अंदाजे लगाते। जोया को एहसास होने लगा था कि इयान सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसके दिल के करीब भी है। एक शाम बाग में चांदनी बिखरी हुई थी। जोया और आयन एक पुरानी पत्थर की बेंच पर बैठे लॉकेट को देख रहे थे। आयन ने धीरे से कहा, जोया, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितनी अलग हो। यह राज, यह ताकत और तुम्हारा दिल
सब एक साथ तुम्हें खास बनाते हैं। जोया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर यह लॉकेट न मिलता तो मैं सिर्फ एक आम राजकुमारी होती, मगर अब सब कुछ बदल गया है। इयान ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, आम या खास, मेरे लिए तुम हमेशा। उसी लम्हे एक तेज खनखनाती आवाज आई। राजकुमारी और सिपाही का इश्क, कितना दिलचस्प मंजर है। जोया और इयान चौंक कर खड़े हो गए। सामने महल का वजीर सलीम खड़ा था। उसकी आंखों में चालाकी और तंज की चमक थी। सलीम ने आगे बढ़ते हुए कहा, राजकुमारी, यह खेल मत खेलो। तुम्हें नहीं मालूम तुम किस राज से खेल रही हो। यह लॉकेट तुम्हारे लिए खतरा है। और इयान, उसने इयान की तरफ इशारा किया, यह तुम्हें धोखा दे रहा है। इसके परिवार के लोग इसी राज के दुश्मन रहे हैं। जोया का दिल कांप गया। उसने इयान की ओर देखा, मगर इयान ने तुरंत कहा, यह झूठ है जोया, मेरे परिवार ने जरूर कुछ छुपाया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सलीम ने व्यंग्यपूर्ण ढाका लगाया। राजकुमारी, अगर तुम चाहो तो मैं वह सच बता सकता हूं जो ये तुमसे छुपा रहा है। जोया के दिल में शक का कांटा चुभ गया। क्या वाकई में आयन सब कुछ जानता था, या यह महज वजीर की साजिश थी? सलीम करीब आया और फुसफुसाते हुए कहा, याद रखो, मोहब्बत सबसे बड़ा हथियार है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। यह कहकर वह वहां से चला गया, मगर जोया और आयन के दरमियान खामोशी की एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। उस रात जोया ने कई बार सोचा, क्या इयान पर भरोसा करना सही है, या वह भी इस राज की गहरी साजिश का हिस्सा है? लाक्ट उसके पास चमक रहा था, जैसे से खबरदार कर रहा हो कि असल धोखे अभी सामने आना बाकी है। महल पर एक नई कशीदगी तारी थी। वजीर सलीम के शब्द जोया के दिल में शक के बीज बो गए थे। इयान के साथ उसका रिश्ता अगरचे अब भी कायम था, मगर एक धुंधली दीवार बीच में हाइल हो चुकी थी। लेकिन जोया के पास वक्त कम था, क्योंकि लॉकेट की रोशनी अब हर रात ज्यादा तेज होने लगी थी। दादा यामा ने उसे एक गुप्त कमरे में ले जाकर कहा, बेटी, अगर तुमने अपनी ताकत पर काबू न पाया तो यह तुम्हें भी जला देगी और सल्तनत को भी तुम्हें आजमाइश से गुजरना होगा। कमरा पुराने निशानों और पत्थरों से बना हुआ था, जिसे कभी जादू सीखने की जगह कहा जाता था। जोया ने जैसे ही लॉकेट पहना, फिजा कांपने लगी। शमाएं खुद जल उठी। एमिलिरिया की रूह फिर जाहिर हुई और बोली, आज तुम्हें अपने दिल के डर को शिकस्त देना होगी। ताकत सिर्फ हाथों से नहीं निकलती, यह दिल से निकलती है। जोया ने आंखें बंद की, सांस संभाला और ध्यान केंद्रित किया। अचानक सामने रखी हुई एक भारी मेज धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। जोया के माथे पर पसीना बह रहा था, मगर वह पूरी ताकत से एकजुट रही। कुछ लम्हे बाद मेज जमीन पर वापस गिर गई। यान ने तालियां बजाकर कहा, यह तो शुरुआत है, तुम कर सकती हो जोया। मगर उस लम्हे कमरे का दरवाजा जोर से खुला। वजीर सलीम अपने सिपाहियों के साथ अंदर आया। उसकी आंखों में नफरत की चमक थी। बस, यह खेल बहुत हो गया। यह ताकत सल्तनत के लिए जहर है। लॉकेट मेरे हवाले करो। जोया पीछे हटी, मगर सलीम ने एक इशारा किया और सिपाही आगे बढ़ने लगे। जोया के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ी। वह अभी अपनी ताकत पर काबू पाना सीख ही रही थी। अगर नाकाम हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। इयान ने तलवार खींची और सिपाहियों का रास्ता रोका। युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टिक टिक, चीख पुकार और जलती मशालों की रोशनी कमरे को नर्क बना रही थी। जोया ने आंखें बंद की। दिल में एमिलिरिया की आवाज सुनाई दी, याद रखो, डर तुम्हारा दुश्मन है। अगर तुम डर गई तो ताकत भी तुम्हें छोड़ देगी। उसने आखिरी हिम्मत जमा की और चीख मारी। लॉकेट से एक जोरदार रोशनी फूटी। सिपाही पीछे गिर गए और सलीम जमीन पर लड़खड़ाता हुआ बैठ गया। उसकी आंखों में दहशत थी। यह संभव नहीं, वह चीखा। जोया का सांस उखड़ा हुआ था, मगर अब उसकी आंखों में एक नया यकीन झलक रहा था। यह शक्ति मेरे परिवार की अमानत है, और जब तक मैं जीवित हूं, कोई इसे छीन नहीं सकता। वजीर सलीम गुस्से और हार के मिले जुले जज्बात से पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई शहजादी, असल मुकाबला अभी बाकी है। महल का माहौल अभी भी पिछली रात की लड़ाई के घावों को सहला रहा था। दीवारों पर जलने के निशान, टूटी हुई तलवारें और घायल सैनिक इस बात का सबूत थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। जोया जानती थी कि वजीर सलीम चुप नहीं बैठेगा। रात के अंधेरे में लॉकेट की रोशनी अचानक बढ़ने लगी। जोया को लगा जैसे लॉकेट उसे बुला रहा है। वह आयन और दादा यामा के साथ गुप्त बाग में पहुंची, जहां सदियों पुरानी संगमरमर की एक मेहराब खड़ी थी। जैसे ही जोया करीब पहुंची, मेहराब के बीच में रोशनी का दरवाजा प्रकट हो गया। एमिलिरिया की आत्मा दोबारा प्रकट हुई। यह दरवाजा तभी खुलता है जब परिवार का वारिस अपनी असली शक्ति स्वीकार करता है। लेकिन याद रखो जोया, अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो यह सल्तनत अंधेरों में डूब जाएगी।
जोया के दिल में डर और हिम्मत की जंग चल रही थी। इयान ने उसका हाथ थामा। तुम अकेली नहीं हो, जोया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह शब्द सुनकर जोया का दिल मजबूत हो गया। उसने कदम बढ़ाया और दरवाजे में प्रवेश किया। अंदर एक जादुई कमरा था, जिसकी दीवारों पर शाही परिवार के सभी पूर्वजों की तस्वीरें जगमगा रही थी। बीच में एक सुनहरे सिंहासन पर एक पुराना जादुई लेख रखा था। जैसे ही जोया ने लेख पढ़ा, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। एमिलिया की आवाज गूंजी, अब तुम सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, तुम अपनी पीढ़ी की वारिस और सल्तनत की रक्षक हो। यह शक्ति तुम्हें दी जा रही है ताकि तुम अपनी जमीन को बचा सको। उसी लम्हे महल के दरवाजे जोर से खुले। वजीर सलीम और उसके वफादार सिपाही अंदर घुस आए। उसकी आंखों में पागलपन था। मुझे शक्ति दो, वरना मैं सबको नष्ट कर दूंगा। जोया ने लॉकेट को थामा। उसकी रोशनी सलीम पर पड़ी और उसका चेहरा काले सायों में डूबने लगा। वह चीखा, हाथ पैर मारा, मगर चंद लम्हों में अंधेरों में गायब हो गया। महल की फजा पुरसुकून हो गई। सिपाहियों ने घुटने टेक दिए। दादा यामा की आंखों में आंसू थे। मेरी बच्ची, तुमने वह कर दिखाया जो कोई न कर सका। जोया सिंहासन के सामने खड़ी थी। अब वह सिर्फ एक लाडली राजकुमारी नहीं रही थी। उसने अपनी विरासत को स्वीकार कर लिया था, अपनी ताकत को पहचान लिया था। यान ने मुस्कुराकर कहा, अब सब जानते हैं कि तुम ही इस सल्तनत की असली मलिका हो। जोया ने आंखें बंद की और एक आखिरी फैसला किया। यह शक्ति मैं अपने लिए नहीं रखूंगी, बल्कि अपनी सल्तनत की हिफाजत और अपने लोगों की खुशी के लिए इस्तेमाल करूंगी। यही मेरी विरासत है। लॉकेट की रोशनी आसमान की ओर बुलंद हुई और एक नया अहद शुरू हो गया। मोहब्बत, हिम्मत और सच्चाई का अहद।